तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है डिफरेंस बिटवीन या फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। तो इसमें जो पहला है इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड, और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड है इसके बीच में डिफरेंस बिटवीन देखने वाले हैं। और जो सेकंड दिया है ट्रेंड्स इन इंपोर्ट्स एंड ट्रेंड्स इन एक्सपोर्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये इतना एग्जाम के तौर पर इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये आने वाला नहीं है। डेफिनेटली ये आने वाला नहीं है, ये खाली क्वेश्चन में आ सकता है कि जो ट्रेंड्स है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में वो आपको बताओ, ऐसा एक्सप्लेन दी, या फिर एक्सप्लेन द ट्रेंड्स इन इंपोर्ट्स एंड ट्रेंड्स इन एक्सपोर्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या फिर इधर भी दिया होगा शायद तक, हाँ, एक्सप्लेन द रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियाज एक्सपोर्ट, या फिर ऐसा भी आ सकता है एक्सप्लेन द रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियाज इम्पोर्ट। तो इस तरह से आ सकता है, लेकिन डिफरेंस बिटवीन नहीं आएगा ये। और आएगा तो आप थोड़ा जो आपने क्वेश्चन लर्न किया होगा ट्रेंड्स वाला, तो उसका थोड़ा आप कंपैरिजन करके आप लिख देना, लेकिन ये आने वाला नहीं है। और जो पहला है इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड, इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड का। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप नोट डाउन कर दो, ठीक है। तो ये पहला है जो ये इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड का है। तो पहला क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट इसका किधर तक है, ये वाला आपको ये बॉक्स में दिख रहा होगा, इंटरनल ट्रेड refers टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द जोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ अ कंट्री। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। तो और ये सेकंड पॉइंट है उसके कंपैरिजन के लिए इंटरनेशनल ट्रेड का। तो आप ये लिख दो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा आपको ठीक लगे उस तरह से। और ये जो सेकंड है, सेकंड पॉइंट किधर से चालू हो रहा है, ओनली वन कंट्री इज इन्वॉल्व। और सेकंड पॉइंट इसका इंटरनेशनल ट्रेड का मिनिमम टू कंट्रीज आर इन्वॉल्व, मिनिमम टू, मैक्सिमम टू और मोर, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। और अभी मैं थर्ड पॉइंट पे जा रहा हूँ। थर्ड पॉइंट इसका क्या है, तो अभी थर्ड पॉइंट क्या है, ये पेमेंट्स वाला, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट, पेमेंट्स आर मेड एंड रिसीव्ड इन होम करेंसी ओनली। थर्ड पॉइंट इसका है इंटरनल ट्रेड का, ठीक है, इंटरनल ट्रेड का। इंटरनेशनल ट्रेड का क्या है, पेमेंट इज मेड एंड रिसीव्ड इन म्यूचुअली एग्रीड फॉरेन करेंसी ओनली, ठीक है। अभी फोर्थ पॉइंट इसका क्या है, लेस डिग्री ऑफ रिस्क इज इन्वॉल्व। ये फोर्थ पॉइंट है किसका, इंटरनल ट्रेड का। इंटरनल जो लेफ्ट में है वो इंटरनल ट्रेड है, जो राइट में है वो इंटरनेशनल ट्रेड है, ठीक है। तो इंटरनेशनल ट्रेड का फोर्थ पॉइंट क्या है, हाई डिग्री ऑफ रिस्क इज इन्वॉल्व सच एज ट्रांजिट रिस्क, रिस्क ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ करेंसी, ठीक है, ये वाला आपका आंसर। तो ये जो फ्लक्चुएशन ऑफ करेंसी, इसके आगे एक और है, मतलब थोड़ा सा सेंटेंस वर्ड है, तो आप वो इधर देख लो, फ्लक्चुएशन ऑफ करेंसी एंड डिमांड एटसेट्रा, ठीक है। तो अभी जो इसका हमारा कितना पॉइंट हुआ, 4। ये फिफ्थ पॉइंट इसका क्या है, इंटरनल ट्रेड इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड एक्सेप्ट ऑन अ फ्यू गुड्स। ये आपका फिफ्थ पॉइंट आएगा, मतलब गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस ऐसा बोल सकते हैं हम इसको, कंपैरिजन है वो वाला। और इंटरनेशनल ट्रेड का फिफ्थ पॉइंट क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड इज स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड प्रायर अप्रूवल ऑफ इज रिक्वायर्ड बिफोर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, ठीक है। आपको यह आंसर लिख देना है, आपका हो गया, ये डिफरेंस बिटवीन हो गया है इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड का। आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर दो। तो अभी हम देखने वाले बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसमें डिफरेंस बिटवीन क्या है, मतलब क्या फ़र्क है इन दोनों के बीच में, वो हम देखने वाले हैं। तो इसके जो पॉइंट्स है 3-4 पॉइंट्स, वो आपको बस लर्न करना है, अच्छे से समझ के लेना है क्या होता है, और आपको बाद में बस लिख देना है, और जो भी स्क्रीनशॉट लेना है, जो भी करना है आपको। तो ये जो दिया है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसका ये पॉइंट्स दिया है। पहला पॉइंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट गिव्स ट्रैक ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन डन बाय द कंट्री विद द रिमेनिंग वर्ल्ड, ठीक है। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये इसका मीनिंग होता है। तो इसका मीनिंग का इसका कंपैरिजन क्या है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्या रहता है मीनिंग। द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ स्टेटमेंट दैट कैप्चर द कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स विद द रिमेनिंग वर्ल्ड, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या है, ये एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है, जो भी हम जैसे हमारे इंडिया के द्वारा किया जाता है अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, वो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, हम जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट मतलब हमारी कंट्री इंडिया या फिर भारत, जो इधर का जो कोई भी हमारे इंडिया का प्रोडक्ट बाहर अमेरिका में या फिर किधर भी अगर सेल कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। और अगर अमेरिका की कोई प्रोडक्ट या फिर जापान या कौन से भी कंट्री की कोई प्रोडक्ट हम इंडिया में ला रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इम्पोर्ट। ये अच्छे से ध्यान में रख लो। ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। और सेकंड पॉइंट इसका क्या है, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट इधर आपको अच्छे से दिखेगा। सेकंड पॉइंट क्या है, इसका किसका, बैलेंस ऑफ पेमेंट का, ये है कि ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू बोथ द गुड्स एंड सर्विसेज आर रिकॉर्डेड, ठीक है, ये आपको लिख देना है। और थर्ड पॉइंट इसका, सेकंड पॉइंट इसका,
बैलेंस ऑफ ट्रेड का ये रहा, ट्रांजेक्शन आर रिलेटेड टू गुड्स ओनली। और फोर्थ पॉइंट ये रहा, बोथ द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट साइड्स टैलीज, इट कैन बी फेवरेबल और इंटर सॉरी बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्या है, इट कैन बी फेवरेबल, अनफेवरेबल और बैलेंस। और इसका फिफ्थ पॉइंट, इस सीक्वेंस में आप लिखते हो जो आपको ये पूरा, ये जो लेफ्ट में है वो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है और राइट में है वो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड है। तो आपका ये सब जिधर भी फुल स्टॉप हो रहा है वो उधर से बाद में दूसरे में न्यू पॉइंट चालू हो रहा है। तो इसमें कितने पॉइंट है, एक पॉइंट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, 6 पॉइंट आपको पूरे इसके, ठीक है, 6 पॉइंट आपको मिल जाएंगे इसके पूरे। तो आपको ये अच्छे से एकदम स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर दो, जो भी आपको ठीक लगे। तो आपको ये वाला आपका हो गया, मतलब ये था डिफरेंस बिटवीन का जो भी। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का या फिर वो जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं और आपको मैं आंसर ढूंढ के या फिर बता दूंगा कि क्या क्या आंसर रहेगा। और आपको अगर कुछ इंपॉर्टेंट पूछना है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, तो वो भी आपको मैं वीडियो बना के बता दूंगा। खाली आप कमेंट करो। और अगर आपको वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर करना है तो शेयर करो, क्योंकि उससे क्या होगा कि मेरा जो वो पे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं थोड़ा और मेहनत करूँगा और नए नए वीडियो अपलोड करते रहूँगा बार बार। और अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक दे दो, ठीक है।